रॉक एंड रोल बार में एक लड़की कॉर्नर में खड़ी थी जिसने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। वो लड़की बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो लड़की बस मुस्कुराते हुए अपनी ग्रे आईज से आसपास देख रही थी। वहीं उसकी फ्रेंड स्टेज पर डांस कर रही थी। तभी उसके पास एक लड़की आई जिसने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी। उसका नाम नैना था। नैना उस लड़की का हाथ पकड़कर बोली, बानी चलना डांस करते हैं, क्या यहाँ अकेली खड़ी है। जो लड़की डांस फ्लोर के सामने एक कोने में चुपचाप खड़ी थी उसका नाम बानी मेहरा था, और जो उसे डांस फ्लोर पर बुला रही थी वो थी बानी की दोस्त नैना। बानी मेहरा एक 19 साल की लड़की थी जो अभी सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी। वो दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। बानी की फैमिली में उसकी माँ प्रिया और एक छोटा भाई सुमांश था। बानी आज अपने दोस्तों के जिद करने पर पहली बार उनके साथ बाहर घूमने आई थी। नैना बानी की बेस्ट फ्रेंड थी और एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए वो मुंबई के सबसे महंगे बार में आए थे। बानी एक नज़र आसपास देखकर बोली, नहीं नैना, तुम सब डांस करो, मुझे नहीं करना। नैना ने कई बार कहा पर बानी हर बार मना कर देती। हार मानकर नैना वापस चली गई। वहीं उसी बार के एक प्राइवेट रूम में एक आदमी सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था जिसकी उम्र लगभग 26 साल होगी। उसके आसपास दो लोग खड़े थे। उस आदमी का नाम रियांश ओबेरॉय था, जो पूरे एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया पर राज करने वाला एक हार्टलेस माफिया था। कहने को वो एक बिजनेसमैन था, पर सबको पता था कि वो अंडरवर्ल्ड का किंग है। रियांश दिखने में बहुत हैंडसम था, जिसकी हाइट 6 फीट 1 इंच थी और आंखों का रंग गहरा नीला था। पर उसे देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि वो दिखने में जितना हैंडसम था उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक था। रियांश अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, डील कैंसिल। ये सुनकर सामने बैठा विनय बिरला घबराते हुए बोला, मिस्टर ओबेरॉय प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रियांश ने एक नज़र विनय को देखकर अपने साइड में खड़े शेरा को इशारा किया और उस रूम से निकल गया। शेरा रियांश का राइट हैंड था और उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार रहता था। वो रियांश का इशारा समझ गया था, इसलिए अब विनय बिरला को कोई नहीं बचा सकता था। दूसरी तरफ बानी अकेले बैठी बोर होते हुए अपना मुंह बनाकर आसपास देख रही थी। बानी ने अपना फ़ोन चेक करते हुए खुद से कहा, ओ गॉड, कब खत्म होगा ये सब, मैं तो बोर हो गई। तभी एक वेटर ने बानी को एक जूस दिया। बानी ने ध्यान ना देते हुए वो जूस ले लिया और पीने लगी। वहीं थोड़ी दूरी पर खड़ी एक लड़की बानी को नफरत से देख रही थी, जिसका नाम मिश्का था। असल में मिश्का बानी से बहुत चिढ़ती थी। वो बानी को नफरत से घूरते हुए बोली, आज तो तुम गई बानी, तुम्हारी वजह से कॉलेज में मैं सेकंड आई। इस जूस को पीने के बाद तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर मिश्का नफरत से मुस्कुराने लगी। इधर बानी ने जूस पी लिया था और अब थोड़ी देर बाद उसे कुछ अजीब लगने लगा। उसने एक नज़र स्टेज की तरफ डाली, फिर सबको बिजी देख वहाँ से वॉशरूम एरिया के लिए निकल गई। बानी का सर भारी होने लगा था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वॉशरूम ढूंढते हुए वीआईपी एरिया में बने रेस्ट रूम की ओर आ गई। तभी बानी एक रूम के सामने लड़खड़ाते हुए आई और दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया और उस रूम के अंदर आ गई। वो रूम काफ़ी बड़ा था। बानी के ऊपर ड्रग्स का असर होने लगा था। असल में मिश्का ने उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया था। तभी वॉशरूम का गेट खुला और रियांश बाहर आया। इस वक्त रियांश ने सिर्फ एक टॉवल अपनी कमर पर लपेट रखी था। रियांश की नज़र बानी पर पड़ी और अपने रूम में किसी लड़की को देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। हालांकि रूम में अंधेरा था, इसलिए रियांश ने बानी का चेहरा नहीं देखा था। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, जिससे रियांश को बानी का चेहरा दिखने लगा, क्योंकि उसने रूम की डिम लाइट ऑन कर दी थी। वो बिना किसी भाव के बानी के चेहरे को घूर रहा था। तभी बानी अपने सामने किसी को देखकर जल्दी से उसके गले लग गई। उसके गले लगने से रियांश को कुछ अलग ही फील हो रहा था, पर वो अभी कुछ समझ नहीं पा रहा था। बानी बेचैन होकर बोली, मुझे गर्मी लग रही है। इतना बोलकर बानी अपने कपड़े निकालने की कोशिश करने लगी। वहीं बानी की हरकतें देखकर रियांश समझ गया कि शायद बानी को ड्रग्स दिया गया था। रियांश कुछ करता उससे पहले बानी ने अचानक से रियांश को किस करना शुरू कर दिया। रियांश के हाथ भी बानी की कमर पर आ गए। थोड़ी देर बाद बानी रियांश से अलग हुई और लंबी सांस लेने लगी। रियांश झुककर बानी के कान के पास सर्द आवाज में बोला, तुम्हें किस करना नहीं आता बेबी, बट अब तुम पछताने वाली हो। इतना बोलकर उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया। बानी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और अब वो पूरी तरह से ड्रग्स के नशे में थी। वो अपनी ड्रेस निकालते हुए बोली, मुझे गर्मी लग रही है, प्लीज़ हेल्प करिए। रियांश ने बानी को कमर से पकड़कर खुद के बेहद करीब कर लिया। अब रियांश और बानी एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। रियांश बानी को अपनी बाहों में लेकर प्यार करने लगा और उसे बेड पर लिटा दिया। हल्की रोशनी में बानी बेहद खूबसूरत लग रही थी। रियांश अपना कंट्रोल खो चुका था। बानी के हाथ रियांश के बालों में थे। बानी ने रियांश को गले लगा रखा था। बानी धीरे धीरे अपना दर्द भूल गई। करीब 2 घंटे बाद रियांश ने नाइट स्टैंड पर रखा अपना फ़ोन चेक किया और वापस बानी के ऊपर आ गया। बानी थकी हुई आवाज़ में बोली, अब नहीं, मैं थक गई हूँ, प्लीज़। रियांश ने बानी के कान में कहा,
मैंने कहा था ना कि तुम पछताओगी। इतना बोलकर रेयांश ने फिर से बानी को अपने आगोश में ले लिया। बानी में अब उसको रोकने की ताकत नहीं बची थी। करीब सुबह 5 बजे रेयांश ने बानी को छोड़ा और उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। क्या होगा जब बानी ड्रग्स के नशे से बाहर आएगी? क्या होगा इस वन नाइट स्टैंड का अंजाम? अगली सुबह बानी की आंख खुली तो उसे अपने शरीर में बेतहाशा दर्द महसूस हुआ। फिर बानी ने धीरे से उठने की कोशिश की तो उसे अपने कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने सर घुमाकर देखा। अपने बगल में किसी लड़के को देखकर बानी शॉक्ड रह गई। फिर बानी का ध्यान खुद पर गया। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। खुद की हालत देखकर बानी सब समझ गई कि रात को क्या हुआ था। ये सोचकर बानी की आंखों में आंसू आ गए। बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके बानी धीरे से बेड से उठी और अपने कपड़े पहने। थकान की वजह से उससे अब चला भी नहीं जा रहा था, पर कैसे भी खुद को संभालते हुए बानी वहां से चली गई। करीब 2 घंटे बाद रेयांश की आंख खुली और अपने बगल में बानी को ना पाकर वो गुस्सा हो गया। उसने बेड से उठकर अपने कपड़े पहने, फिर फोन उठाकर किसी को कॉल किया। कॉल अटेंड होते ही रेयांश अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, कल रात एक लड़की मेरे रूम में आई थी, मुझे 1 घंटे में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इतना बोलकर उसने कॉल को कट कर दिया। फिर उसकी नजर बेड पर गई जिस पर खून के धब्बे थे। वो उन धब्बों को घूरते हुए बोला, तुम मेरे इतने करीब आकर मुझसे दूर नहीं जा सकती। गलती कर दी तुमने भागकर, पछताना पड़ेगा तुम्हें बेबी। ये बोलते हुए रेयांश के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। दूसरी तरफ बानी अपने घर पहुंची तो बानी की मां प्रिया उससे बोली, बानी कहाँ थे तुम पूरी रात? बानी खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, मम्मा वो कल रात को लेट हो गया था तो मैं नैना के घर चली गई थी। मम्मा मैं रूम में जा रही हूं। इतना बोलकर बानी अपने रूम में चली गई और उसे इस तरह देखकर प्रिया बोली, इसे क्या हुआ? इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है? प्रिया बानी पर ज्यादा ध्यान न देकर अपने काम में लग गई। इधर बानी ने अपने रूम में जाकर डोर लॉक कर लिया और सीधा वॉशरूम में चली गई। वो शॉवर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वो रोते हुए खुद से बोली, ये क्या हो गया और कैसे हो गया? मैं कैसे उस रूम तक पहुंची? करीब 1 घंटे बाद बानी वॉशरूम से बाहर आई। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थीं। फिर बानी अपने बेड पर लेट गई और लेटते ही उसे नींद आ गई। इधर ओबेरॉय इंडस्ट्रीज में रेयांश अपनी केयर पर बैठा था और उसके सामने शेरा खड़ा था। रेयांश कोल्ड वॉइस में बोला, फाइल। शेरा एक फाइल रेयांश को देते हुए बोला, बॉस इसमें इंफॉर्मेशन है। रेयांश ने वो फाइल ले ली और शेरा को इशारा किया। शेरा तुरंत बोला, बॉस उनका नाम बानी मेहरा है और वो 19 साल की है। घर में माँ और एक 15 साल का भाई है, बाप नहीं है। अभी बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही है और 2nd ईयर में है। फिर थोड़ा रुककर आगे बोला, ये हमारे ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब करती है। शेरा की ये बात सुनकर रेयांश शेरा को देखने लगा। फिर कुछ सोचने के बाद बोला, बानी को मेरी पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर अपॉइंट करो। रेयांश की बात सुनकर शेरा कुछ पल के लिए हैरान हुआ, फिर अपना सर हाँ में हिलाकर चला गया। उसके जाते ही रेयांश बानी की फोटो देखते हुए बोला, कल तुम मेरे सामने होगी। तुम्हें पता है मैं अभी भी तुम्हारी खुशबू महसूस कर पा रहा हूं। फिर अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, ओह बानी एक बार कल तुम आ जाओ, मुझे तुम्हें फिर से फील करना है। आई वॉन्ट यू बानी, आई वॉन्ट यू बैडली। कॉलेज में नैना परेशान सी कैंटीन में बैठी थी। तभी मिश्का उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, क्या हुआ नैना, इतना परेशान क्यों हो? नैना मिश्का को देखते हुए बोली, यार पता नहीं बानी को क्या हुआ है। कल रात उसने मेरा फोन नहीं उठाया और आज सुबह एक मैसेज कर दिया कि तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कॉलेज नहीं आऊंगी, और फिर फोन भी ऑफ कर दिया। मिश्का मन में बोली, शायद मेरा काम हो गया, अब तो बानी बर्बाद हो गई। फिर वो नैना से बोली, डोंट वरी नैना, हो सकता है सच में तबीयत ठीक ना हो। नैना बस सर हिलाकर रह गई। इधर शाम को बानी की आंख खुली तो अब वो थोड़ा नॉर्मल थी। बानी अपने रूम से बाहर आई तो प्रिया उसको देखते हुए बोली, अरे बानी कब से सो रही हो बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? और तुम्हारे गले पर ये निशान कैसा? बानी अपनी माँ के पूछने पर पहले तो काफी घबरा गई, फिर वो अपने डर को छुपाते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मम्मा अब ठीक है, वो कल पार्टी में थी ना इसलिए तबीयत खराब हो गई थी, और ये निशान वो मैं स्लिप हो गई थी बाथरूम में तभी लगा होगा। इतना बोलकर बानी सोफे पर बैठ गई। तभी बानी का भाई सोमांश वहां आ गया और उसके बगल में बैठते हुए बोला, क्या हुआ दी? बानी सोमांश को देखते हुए बोली, कुछ नहीं। सोमांश ने चिढ़ाते हुए कहा, तो ये सड़े हुए टमाटर जैसी शक्ल बनाकर क्यों बैठी हो? बानी उससे चिढ़ते हुए बोली, तुम ज्यादा नहीं बोल रहे हो? सोमांश हंसते हुए बोला, आपको आज पता चला कि मैं ज्यादा बोलता हूं? बानी ने कहा, हो गया। दोनों बातों में लग गए और सोमांश की वजह से बानी अपनी तकलीफ भूल ही गई।
रात को सबने खाना खाया और फिर सोने चले गए। अगले दिन बानी को आज ऑफिस जाना था, इसलिए वो मिरर में खुद को देखते हुए बोली, जो बीत गया उसे भूल जा बानी, अब कुछ नहीं हो सकता, तुझे आगे बढ़ना होगा। इतना बोलकर बानी हल्का सा मुस्कुराई। उसने आज व्हाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी थी और बालों का पोनीटेल बनाया था। साथ ही आंखों में काजल और होठों पर लिप बाम लगाया था। बस इतने में ही वो कयामत लग रही थी। मगर बानी को नहीं पता था कि आज वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े विलन से मिलने जा रही थी। वो रूम से बाहर आकर बोली, मम्मा मैं जा रही हूं, मुझे लेट हो रहा है। तभी बानी का फोन बजा। ऑफिस का नंबर देखकर उसने जल्दी से फोन उठाया। कॉल पर सामने से आवाज आई, बानी आज आपको ऑफिस जल्दी आना होगा, बॉस का ऑर्डर है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, कॉल कट हो चुकी थी। तभी प्रिया दूध का ग्लास उसे देते हुए बोली, पहले ये दूध फिनिश कर, फिर जाना कहीं। बानी मुंह बनाते हुए बोली, क्या मम्मा, मुझे नहीं पसंद ये दूध। प्रिया डांटते हुए बोली, बानी जल्दी दूध पियो। उनकी डांट सुनकर बानी ने मुंह बनाते हुए दूध पी लिया और घर से बाहर निकल गई। बानी ऑफिस पहुंचकर डिपार्टमेंट हेड के कैबिन में गई और अंदर जाकर बोली, गुड मॉर्निंग सर। डिपार्टमेंट हेड ने बानी को देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बानी, आज से तुम बॉस की पीए हो। बानी हैरान होते हुए बोली, लेकिन सर इतनी बड़ी पोस्ट मुझे क्यों दी जा रही है। डिपार्टमेंट हेड बानी को देखते हुए बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता, ऑर्डर आया है तो मानना पड़ेगा ही, तुम टॉप फ्लोर पर जाओ। बानी सर हिलाते हुए बोली, ओके सर। इतना बोलकर बानी कैबिन से बाहर चली गई। वो डायरेक्ट टॉप फ्लोर पर गई और बॉस के कैबिन के सामने खड़ी हो गई। फिर गहरी सांस लेकर डोर नॉक किया। अंदर से एक सर्द आवाज आई, कम इन। ये आवाज सुनकर बानी कुछ पल के लिए डर सी गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए अंदर आ गई। बानी अपना सर नीचे किए हुए बोली, सर मैं बानी मेहरा, आपकी न्यू पीए, मुझे आज ही। इतना बोलकर उसने अपना सर ऊपर उठाया तो सामने बैठे शख्स को देखकर शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसके सामने वही इंसान था जिसके साथ उसने रात बिताई थी। क्या है रेयांश का प्लान? क्यों बनाया उसने बानी को अपना पीए? क्या रेयांश बानी को लेकर कोई साजिश रच रहा है? बानी रेयांश के ऑफिस में काम जरूर करती थी, लेकिन उसने रेयांश को पहले कभी ऑफिस में देखा नहीं था, क्योंकि रेयांश सीईओ था और वो ऑफिस कभी कभार ही आता था। रेयांश बानी के एक्सप्रेशन देखकर डेविल स्माइल करते हुए अपनी चेयर से खड़ा हुआ और फिर बानी की तरफ बढ़ने लगा। बानी रेयांश को अपनी तरफ बढ़ते देखकर घबराते हुए पीछे होने लगी, लेकिन कुछ कदम बाद ही वो पीछे वॉल से टकरा गई और रेयांश उसके सामने उसके बेहद करीब आकर खड़ा हो गया। बानी उसको अपने इतने करीब देखकर हकलाते हुए बोली, देखिए जो भी हुआ मुझे नहीं पता कैसे हुआ, मैं कैसे उस रूम में गई मुझे नहीं याद। बानी बोल ही रही थी कि तभी रेयांश ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवा दिया। फिर उसके कान में अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, गलती तो तुम कर चुकी हो, अब तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। इतना बोलकर रेयांश पीछे हो गया और उसकी ये बात सुनकर बानी के माथे पर पसीना आने लगा। तभी रेयांश बानी की आंखों में देखते हुए आगे बोला, आई वॉन्ट यू राइट नाउ। रेयांश की बात सुनकर बानी अपनी आंखें बड़ी करके उसको देखते हुए गुस्से में बोली, क्या मतलब है आपका? रेयांश उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे खुद के करीब करते हुए बोला, गुस्सा नहीं बेबी, मेरी विश पूरी करो, वरना तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर बानी हैरानी से उसे देखने लगी तो रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हारा भाई अभी स्कूल में है ना, सोचो अगर वो स्टेयर्स से नीचे गिर जाए तो। ये बोलकर उसने कैबिन में लगा टीवी ऑन कर दिया। बानी की नज़र टीवी स्क्रीन पर गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। टीवी पर एक फुटेज चल रही थी जिसमें सोमांश स्कूल में सीढ़ियों के पास खड़े होकर अपने दोस्त से बात कर रहा था। वहीं उसके पीछे एक स्वीपर था जो सोमांश को ही घूर रहा था। ये सीन देखकर बानी की सांसें उसके गले में अटक गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। बानी रेयांश के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, सर प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। ये बोलते हुए बानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं बानी की बात सुनकर रेयांश के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। रेयांश बानी के आंसू पूछते हुए बोला, मुझे तुम चाहिए अभी, क्या तुम तैयार हो? बानी ने एक नज़र टीवी पर सोमांश को देखा, फिर अपना सर नीचे करके हाँ में सर हिला दिया। बानी के पास हाँ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो किसी भी कीमत पर अपने भाई को नहीं खो सकती थी। तभी रेयांश बानी का हाथ पकड़कर उसे अपने कैबिन से ही अटैच्ड प्राइवेट रूम में ले गया। फिर उसको कमर से पकड़ते हुए बोला, तुम्हें मेरा साथ देना होगा बेबी। रेयांश की बात सुनकर बानी ने सर उठाकर नफरत से उसे देखा, पर रेयांश को बानी की नज़रों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रेयांश बानी की आंखों में देखते हुए उसके होंठों की तरफ बढ़ गया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। साथ ही दोनों की आंखें बंद हो गईं। रेयांश बानी को पागलों की तरह किस कर रहा था और मजबूरी में बानी को भी उसका साथ देना पड़ रहा था।
बानी के हाथ रेयांश के बालों में आ गए थे और वो भी रेयांश को किस कर रही थी। बानी गहरी सांसें ले रही थी। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले रेयांश ने उसको बेड पर धक्का दे दिया। बानी सीधे बेड पर पीठ के बल जा गिरी, साथ ही रेयांश खुद भी उसके ऊपर आ गया। बानी के लंबे बालों को अपने हाथों से पीछे करके रेयांश बानी के गले पर प्यार से किस करने लगा। उसने बानी के दाहिने गाल पर हाथ रखकर उसके माथे को चूम लिया और धीमे से बानी के कानों में कहा, बानी, मैं तुम्हें चाहता हूं। न जाने कल रात से तुमने मुझ पर क्या जादू किया है। हर तरफ तुम ही नजर आती हो। आई कांट लेट यू गो माई बेब्स। देखते ही देखते रेयांश और बानी एक दूसरे में खो चुके थे और अपनी सारी सीमाएं लांघ चुके थे। लेकिन बानी कल रात के नशे की वजह से अभी भी डाउन फील कर रही थी और उसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लगभग 1.5 घंटे बाद रेयांश बानी के बगल में लेट गया और उसको कमर से खींचकर खुद के करीब कर लिया। फिर बानी थकी हुई आवाज में बोली, अब आप मेरे भाई को कुछ नहीं करेंगे ना? बानी की बात सुन रेयांश मुस्कुराने लगा। फिर उसका गाल सहलाते हुए बोला, बेबी, तुम्हारा भाई तब तक सेफ है जब तक तुम मेरी बात मानती हो। और एक बात, अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये बात अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बैठा लो। और हाँ, आज से तुम मेरे घर पर रहोगी। ये बोलते हुए रेयांश ने बानी के बालों को उसके कान के पीछे कर दिया। बानी हैरानी से बोली, मैं आपके घर नहीं रह सकती। मेरे पास मेरा घर है, मेरी फैमिली है। दिस इज रॉन्ग। रेयांश गुस्से से बानी के गाल को दबाते हुए बोला, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम मेरे साथ रहोगी। तुम्हें मना करने का कोई हक नहीं है, समझ गई? ये सुनकर बानी जल्दी से हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि रेयांश के गाल दबाने की वजह से बानी को दर्द हो रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पर रेयांश को बानी के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रेयांश कुछ पल बानी के बालों से खेलता रहा, फिर बेड से उठकर उसने अपने कपड़े पहन लिए। उसके बाद बानी को कपड़े पहनाने लगा, क्योंकि वो हिलने डुलने की हालत में नहीं थी। रेयांश बानी के गाल पर हाथ रखकर बोला, तुम यहीं रहो, शाम को हम दोनों साथ में घर चलेंगे। उसकी ये बात सुनकर बानी कुछ नहीं बोली। रेयांश भी कुछ देर बानी को देखता रहा, फिर रूम से बाहर चला गया। बानी वहीं अकेले बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। कैसे बचेगी बानी रेयांश के इस चुंगल से? और क्या सच में बानी रेयांश का प्यार बन चुकी थी या सिर्फ उसकी फिजिकल नीड? बानी पूरे दिन उसी रूम में रही, क्योंकि रेयांश ने रूम को बाहर से लॉक कर दिया था। करीब रात के 8 बजे रेयांश रूम खोलकर अंदर आया तो देखा कि बानी अपने ख्यालों में ही गुम बैठी थी। ये देखकर रेयांश ने बानी को गोद में उठा लिया, जिसे महसूस कर बानी होश में आई और डरी हुई नज़रों से रेयांश को देखने लगी। रेयांश बानी को लेकर अपनी पर्सनल लिफ्ट में आ गया। थोड़ी देर बाद रेयांश और बानी कार में थे। बानी कार की सीट के एक कोने में बैठी हुई थी। ये देखकर रेयांश ने एक बटन दबाकर पार्टीशन ऑन कर दिया और एक झटके से बानी को अपनी गोद में बिठा लिया। बानी डरते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं सर? रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं? फिर बानी के कान में बोला, रिमूव योर शर्ट। इतना बोलकर उसने बानी के कान के पास प्यार से किस किया। बानी डरते हुए बोली, सर प्लीज ऐसा मत करिए। रेयांश गुस्से से बोला, मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है। अब बानी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन खोलने लगी और फिर धीरे से शर्ट उतारकर सर नीचे करके बैठ गई। रेयांश ने बानी का चेहरा चिन से पकड़कर ऊपर उठाया और बानी के होठों पर अपने होठ रख दिए। ना चाहते हुए भी बानी को उसका साथ देना पड़ रहा था। रेयांश बानी को लगातार किस किए जा रहा था। लगभग 1 घंटे बाद कार रुकी तो उसके साथ ही रेयांश भी रुका। बानी गहरी सांसें ले रही थी। तभी रेयांश उसके बाल ठीक करते हुए बोला, अपनी शर्ट पहनो। रेयांश की बात सुनकर बानी ने जल्दी से अपनी शर्ट पहन ली। फिर बानी कार से बाहर आई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि रेयांश का मैंशन बहुत बड़ा था। बानी के लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। चारों तरफ बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे और मैंशन जाने के रास्ते में गार्डन और बड़ा सा फाउंटेन बना था। रेयांश बानी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। मैंशन के अंदर जाकर तो बानी और हैरान हो गई। पूरे मैंशन की थीम डार्क ग्रीन और ब्लैक कलर की थी। वहीं मैंशन में जितने भी नौकर थे सब अपने बॉस के साथ किसी लड़की को देखकर हैरान थे। रेयांश बानी को सीधे अपने रूम में ले गया, फिर उसका हाथ छोड़कर वॉशरूम चला गया। उसके जाने के बाद बानी ने अपनी मम्मा को कॉल किया। कॉल उठते ही बानी बोली, मम्मा। प्रिया परेशान होते हुए बोली, बानी कहाँ हो तुम? इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी, जिससे बानी और भी ज़्यादा डर गई और उसके हाथ से मोबाइल छूट गया।
आवाज सुनकर बानी ने पीछे मुड़कर देखा। टेबल पर कुछ चीजें रखी थी जो अब नीचे जमीन पर पड़ी थीं। उसे लगा था कि रियांश ने उसे फोन पर बात करते देख लिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अपनी माँ की आवाज फिर से सुनाई दी। बानी, कहाँ हो तुम? कुछ तो बोलो, देखो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ये सुनकर बानी के आंसू फिर से बहने लगे। उसने जल्दी से फोन को उठाया और अपने आंसू कंट्रोल करके बोली, मम्मा, मुझे आज रात ही काम के लिए शहर से बाहर आना पड़ा, मैं कल तक आऊंगी। ये सुनकर प्रिया हैरान होते हुए बोली, पर बानी, ऐसे रात को घर से बाहर रहना सेफ नहीं है। बानी ने कहा, मम्मा, जरूरी काम है। प्रिया गहरी सांस लेते हुए बोली, अच्छा ठीक है। बानी बोली, मम्मा, सोमांश कैसा है? प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, और अब तो वो सो गया, वरना तुम्हारी बात करवा देती। बानी हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, कोई बात नहीं, अब मैं फोन रखती हूँ। इतना बोलकर बानी ने कॉल कट कर दी। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वॉशरूम से रियांश की आवाज आई। रियांश अंदर से बोला, बानी, मेरे पास आओ। उसकी बात सुनकर बानी डरते हुए वॉशरूम के गेट के पास आई। तभी रियांश ने गेट खोलकर उसको अंदर खींच लिया। बानी रियांश को शावर के नीचे भीगते हुए देखकर शर्मा गई। रियांश ने उसको शावर के नीचे खड़ा कर दिया और शावर ऑन कर दिया। बानी ने शर्म से अपनी नजरें झुका रखी थीं। तकरीबन 1 घंटे बाद रियांश बाथरोब पहनकर बाहर आया। बानी भी उसके पीछे बाहर आई। बानी को देखकर रियांश ने कहा, गीले बालों में तो तुम और भी कयामत लगती हो। बड़ी फुर्सत से बनाया है तुम्हें ऊपर वाले ने, पर सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। रियांश की बात सुनकर बानी ने अपनी आंखें नीचे कर लीं। फिर रियांश ने एक बेल बजाई तो थोड़ी देर में एक मेड खाने की ट्रॉली लेकर आई और ट्रॉली रूम में छोड़कर चली गई। बानी को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। फिर रियांश बानी के बगल में बैठ गया और रियांश बानी के चेहरे को देखते हुए बोला, खिलाओ मुझे। रियांश की बात सुनकर बानी कुछ पल रियांश को देखती रही, फिर उसे अपने हाथ से खिलाने लगी। रियांश ब्लैंकेट के अंदर अपना हाथ डालकर बानी की कमर को सहला रहा था। क्योंकि बानी कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपचाप बैठी थी। थोड़ी देर बाद रियांश ने भी बानी को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद रियांश ने फिर से बेल बजाई और कुछ ही पलों में एक मेड आकर ट्रॉली ले गई। फिर रियांश अपना बाथरोब उतारकर बानी के बगल में लेट गया और बानी को अपनी बाहों में खींचकर उसके बाल सहलाने लगा। बानी हिम्मत करके बोली, आप मुझे कब छोड़ेंगे? उसकी ये बात सुनकर रियांश के हाथ रुक गए। फिर उसने बानी के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब कर बोला, अपने दिमाग से मुझसे दूर जाने का ख्याल निकाल दो, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। उस रात तुम खुद मेरे करीब आई थी, पर अब तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती। रियांश की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर बानी डर गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बानी की आंखों में आंसू देखकर रियांश उसे डराते हुए बोला, मैंने तुम्हें रोने की इजाजत नहीं दी, सो स्टॉप क्राइंग। उसकी ये बात सुनकर बानी बिल्कुल चुप हो गई। फिर रियांश ने बानी को अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके सीने से लगकर बानी कुछ देर से सकती रही, फिर उसे भी नींद आ गई। क्या बानी रियांश के कैद से आजाद हो? अगली सुबह बानी की आंख खुली तो उसने खुद को रियांश की बाहों में पाया। वो उसके चेहरे को कुछ पल देखती रही, फिर रियांश का हाथ अपनी कमर से हटाने लगी। तभी रियांश ने बानी को अपनी तरफ खींच लिया और बानी रियांश के सीने से जा लगी। फिर वो एक झटके में बानी के ऊपर आ गया। बानी हैरानी से रियांश को देख रही थी। फिर रियांश बानी के गाल पर किस करते हुए बोला, कहाँ जा रही तुम? बानी डरते हुए बोली, वो मैं वॉशरूम। बानी इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले रियांश ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। बानी रियांश से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी सारी कोशिशें बेकार थी। करीब 15 मिनट बाद रियांश ने बानी को छोड़ा। बानी के होठ लाल हो गए थे, वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। फिर रियांश बोला, मेरी इजाजत के बिना तुम मेरे बेड से भी नहीं उठ सकती, समझ गई? उसकी बात सुनकर बानी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर रियांश बानी के ऊपर से उठ गया और बानी को गोद में उठाकर वॉशरूम में चला गया। उसने बानी को बेड टब में लिटा दिया और खुद उसके बगल में लेट गया। बानी को नहीं पता था कि रियांश उसे वॉशरूम में भी नहीं छोड़ेगा। करीब 1.5 घंटे बाद रियांश बानी को गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर आया। उसने बानी को बेड पर बिठाया और खुद कपड़े पहनने के लिए क्लॉजेट रूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद रियांश बानी के लिए कपड़े लेकर वापस आया। फिर उसने बानी से कोल्ड वॉइस में कहा, अभी मेरे सामने कपड़े पहनो। रियांश की बात सुनकर बानी की आंखें नम हो गई, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। बानी ने खड़े होकर अपना बाथरोब उतार दिया, फिर एक एक करके सारे कपड़े पहन लिए। उसने एक रेड कलर की पतली सी स्ट्रिप वाली टॉप और उसके साथ ब्लैक मिनी स्कर्ट पहनी थी। रियांश बानी के पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक घूरता रहा, फिर उसका हाथ पकड़कर नीचे ले गया। बानी अपना सर नीचे किए हुए चुपचाप रियांश के पीछे चले जा रही थी। रियांश डाइनिंग एरिया में आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। फिर उसने बानी को अपनी गोद में बैठा लिया।
वहाँ बहुत सारे नौकर भी थे जिनकी वजह से बानी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इसलिए वो धीरे से बोली, सर प्लीज़ मुझे छोड़िए। रियांश बानी की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, बेबी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला, एंड डोंट वरी, मेरे सिवा तुम्हें देखने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। इतना बोलकर रियांश ने सारे नौकरों को एक नज़र देखा। उन्हें डराने के लिए उसकी एक नज़र ही काफ़ी थी। सारे नौकर जल्दी से अपना सर नीचे करके खड़े हो गए। फिर रियांश तेज आवाज़ में बोला, सब अपना काम करो। ये सुनकर सभी नौकर अपने अपने काम में लग गए। उसके बाद रियांश बानी को अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। साथ ही बानी को भी रियांश को अपने हाथ से खाना खिलाना पड़ रहा था। खाना खाने के बाद रियांश बानी को वापस रूम में ले आया और उसके होठों को सहलाते हुए बोला, बेबी मैं जा रहा हूँ, तुम आज आराम करो। बानी डरते हुए बोली, मुझे कॉलेज जाना है। बानी की बात सुनकर रियांश उसको घूरते हुए बोला, कहीं नहीं जाओगी तुम, ना ही अपने घर ना ही कॉलेज। तुम्हें पढ़ना है तो तुम ऑनलाइन पढ़ोगी, पर इस घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है तुम्हें। बानी रोते हुए बोली, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? मुझे मेरे घर जाने दीजिए प्लीज, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? रियांश बानी को अपने करीब खींचकर उसके होठ पर उंगली रखकर बोला, श्श, रोने की इजाजत नहीं दी मैंने तुम्हें, रोना बंद करो। उसकी बात सुनकर बानी ने रोना बंद कर दिया, पर वो अभी भी सिसकियां ले रही थी। फिर रियांश बानी की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे पास रहना पड़ेगा, ये बात अपने छोटे से दिमाग में बैठा लो। जिस पल तुम मेरे करीब आई थी उसी पल तुम मेरी हो गई थी, समझ गई? इतना बोलकर रियांश गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाने के बाद बानी एक बार फिर से रोने लगी और रोते हुए नीचे फर्श पर बैठ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थोड़ी देर बाद बानी का फोन बजा और बानी जल्दी से अपने आंसू पोंछकर अपना फोन ढूंढने लगी। उसको फोन बेड के साइड टेबल पर रखा मिला। उसने फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर खुद को संभाला और फोन उठाते हुए बोली, हेलो। नैना ने पूछा, बानी कहाँ है तू, और 2 दिन से तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? बानी बोली, वो मैं अभी ऑफिस के काम से मुंबई से बाहर हूं। ये सुनकर नैना बोली, पर तू तो न्यू एम्प्लॉय है ना? फिर? बानी बात संभालते हुए बोली, हाँ वो इस बार न्यू एम्प्लॉयज को एक्सपीरियंस के लिए बाहर भेजा गया है। नैना चिंता करते हुए बोली, पर तेरी क्लासेस? बानी बोली, वो मैं ऑनलाइन अटेंड कर लूंगी। नैना मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा चल ठीक है, लव यू यार। बानी मुस्कुराते हुए बोली, लव यू टू। इतना बोलकर बानी ने फोन रख दिया। एक बार फिर बानी की आंखों में आंसू आ गए। बानी खुद से बोली, मेरी आज़ादी छीन ली उस रात ने। मैं क्यों गई थी उस बार में? अगर नहीं गई होती तो मुझे इस इंसान को कभी देखना नहीं पड़ता। उधर ओबेरॉय इंडस्ट्रीज में रियांश अपनी चेयर पर बैठा था और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। दरअसल रियांश ने बानी का फोन टैप करवाया था, जिससे बानी किससे और क्या बात करती है वो सब सुन सके, और बानी का किसी को लव यू बोलना रियांश को पागल कर रहा था। रियांश लैपटॉप की स्क्रीन को घूरते हुए बोला, इसकी सजा मिलेगी बेबी, तैयार रहना सजा के लिए। इतना बोलकर रियांश ने वो फुटेज बंद कर दी और खुद को शांत किया। आखिर कौन सी सजा देगा रियांश बानी को? क्या बानी बचा पाएगी खुद को रियांश के चंगुल से? सुबह के करीब 11 बजे रियांश की आंख खुली तो वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। दरअसल रियांश ने कल रात बहुत शराब पी थी। फोन पर जब बानी ने नैना को लव यू बोला था तो रियांश को बहुत गुस्सा आया था, इसलिए वो अपना गुस्सा कम करने के लिए बाहर चला गया। फिर घर आने पर रूम में बानी को देख उसे बानी का लव यू कहना याद आ गया था, इसीलिए रियांश कल अपना सारा कंट्रोल खो बैठा था। रियांश की नज़र अपने बगल में सो रही बानी पर गई तो उसकी हालत देखकर वो हैरान हो गया। उसने कंबल हटाकर बानी के पूरे शरीर को देखा। बानी के पूरे शरीर पर बेल्ट के निशान थे जो हल्के नीले पड़ गए थे। रियांश ने कल नशे और गुस्से में बानी को बहुत मारा था जो हल्के नीले पड़ गए थे। उसने बानी के ऊपर वापस कंबल डाल दिया और फिर बानी के चेहरे को देखा जिस पर आंसुओं के निशान थे। साथ ही उसके गालों पर सारी रात रोने की वजह की आंसुओं की धारियां बन गई थीं। रियांश ने बेड से उठकर अपनी पैंट पहनी, फिर बानी को गोद में उठाकर वॉशरूम ले गया। वहां जाकर बाथटब में बैठा दिया और खुद उसके बगल में बैठ गया। बाथटब के पानी का टेम्परेचर गर्म था, जिससे बानी को दर्द से राहत मिल रही थी और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। बानी की आंख खुलते ही उसके सामने रियांश का चेहरा आ गया। उसको देखते ही बानी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। बानी को एक नज़र देख वो फिर से उसकी बॉडी को क्लीन करने लगा। बानी ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद रियांश बानी को अपनी गोद में उठाकर बाहर आया और उसे बेड पर बैठा दिया। रियांश और बानी दोनों ने ही बाथरोब पहना हुआ था। रियांश ने अपनी पैंट पहन ली, फिर उसने बानी का बाथरोब उतार दिया और उसकी बॉडी पर दवा लगाने लगा। बानी आंखें खोले रियांश को नफरत भरी नज़रों से देख रही थी। दवा लगाने के बाद रियांश ने बानी को एक टी-शर्ट और लोअर पहना दिया। अब बानी अपनी आंखें पूरी तरह से खोलकर सामने देख रही थी। रियांश उसके सामने बैठकर उसका गाल सहलाते हुए बोला, अगली बार किसी को भी लव यू बोलने की सोचना भी मत। रियांश की बात सुनकर बानी हैरानी से उसको देखने लगी। वो हैरान होते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता? बानी की बात पर रियांश हल्का सा मुस्कुराया।
फिर रेयांश बानी का चेहरा दोनों हाथों में लेते हुए बोला, आपसे तुम बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर ली। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मेरी नज़र हर वक्त तुम पर रहती है। रेयांश की बात सुनकर बानी ने थोड़ा कन्फ्यूजन में उसे देखा। तभी उसके दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। बानी हकलाते हुए बोली, मतलब तुमने मेरा फ़ोन टैप किया है? बानी की बात सुनकर उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। बानी उसकी स्माइल देखकर समझ गई कि वो सही सोच रही है। बानी ने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके सामने जो इंसान बैठा था वो उस पर हर वक्त नज़र रख रहा था, लेकिन वो चुप ही रही। रेयांश अपनी शर्ट और ब्लेजर पहनकर आया और बानी के सर पर किस करके उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, अपना ध्यान रखना बेबी, मुझे आज कुछ काम है तो मैं जा रहा हूं। इतना बोलकर रेयांश रूम से बाहर निकल गया। उसके जाते ही बानी ने गुस्से में अपने हाथ के पंच बनाकर बेड पर मारा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो खुद से बोली, तुम बहुत बुरे हो रेयांश ओबेरॉय, बहुत बुरे। दिल नहीं है तुम्हारे पास। यू आर सच अ हार्टलेस पर्सन। तुमने मुझे मेरी फैमिली से दूर कर दिया, मेरे भाई को मारने की धमकी देकर मेरे साथ जबरदस्ती की। नफरत करती हूं मैं तुमसे, सिर्फ नफरत। ये बोलते वक्त बानी की आंखों में रेयांश के लिए नफरत साफ दिख रही थी। तभी बानी की नज़र रूम में लगे ड्रेसिंग टेबल पर गई और बानी कुछ देर उस ड्रेसिंग टेबल को घूरती रही। इस वक्त बानी के चेहरे पर रेयांश के लिए सिर्फ नफरत थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये बता पाना मुश्किल था। थोड़ी देर बाद बानी ने गहरी सांस ली और धीरे से बेड से उठकर वॉशरूम चली गई। हालांकि वो ठीक से चल नहीं पा रही थी क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। थोड़ी देर बाद बानी वॉशरूम से बाहर आई और बेड पर लेट गई। आखिर क्या चल रहा बानी के दिमाग में? क्या बानी रेयांश से बदला ले पाएगी? कुछ देर बाद एक मेड खाने की ट्रॉली लेकर आई और ट्रॉली से एक ट्रे निकालकर कॉफी टेबल पर रख दी। फिर मेड सर झुकाए हुए बोली, मैम आप खाना खा लीजिए। मेड की बात सुनकर बानी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। फिर वो मेड भी कुछ देर बाद रूम से बाहर चली गई। मेड के जाने के बाद बानी बेड से उठकर सोफे पर बैठ गई और खाने को घूरने लगी। फिर वो खुद से बोली, जिंदा रहना है तो खाना पड़ेगा बानी, और अभी तुझे बहुत कुछ करना है। इतना बोलकर वो ना चाहते हुए भी खाना खाने लगी। इधर रेयांश अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप पर बानी को खाते हुए देख रहा था और साथ ही कॉफ़ी पी रहा था। थोड़ी देर बाद फुटेज बंद कर वो अपना काम करने लगा। तभी रेयांश का असिस्टेंट विवेक उसके कैबिन में आकर बोला, सर मिस्टर शेखावत आपसे मिलने आए हैं। विवेक की बात सुनकर रेयांश के फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई। वो सर्द आवाज़ में बोला, भेज दो उन्हें। रेयांश का ऑर्डर सुनते ही विवेक कैबिन से बाहर चला गया। फिर रेयांश एक खतरनाक स्माइल के साथ बोला, आओ मिस्टर शेखावत। वहीं रेयांश के घर पर मेड फिर से रूम में आई और खाली ट्रे लेकर वापस चली गई। मेड के जाने के बाद बानी ने बेड पर बैठकर अपना फ़ोन उठाया और फ़ोन को घूरते हुए बोली, मैं चाहकर भी किसी से हेल्प नहीं मांग सकती। इतना बोलकर उसने फ़ोन टेबल पर रख दिया और एक नज़र ड्रेसिंग टेबल को देखकर रूम से बाहर निकल गई। इधर ओबेरॉय इंडस्ट्रीज के ऑफिस में रेयांश रौबदार अंदाज में अपनी चेयर पर बैठा था और उसके सामने करीब 30-35 साल का आदमी बैठा था। दिखने में वो बहुत हैंडसम था और उसने वाइट टी शर्ट के ऊपर ब्राउन लेदर जैकेट पहनी थी, साथ ही ब्लैक जीन्स और वाइट शूज़ पहने थे। रेयांश एक डेविल स्माइल के साथ बोला, क्या बात है, आज कबीर शेखावत खुद यहाँ। कबीर रेयांश को घूरते हुए बोला, कुछ ज़्यादा ही उड़ रहे हो तुम रेयांश, संभल कर कहीं गिर न जाओ। रेयांश एक अजीब सी हंसी हंसते हुए बोला, रेयांश ओबेरॉय को गिराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। उसकी बात पर कबीर कुछ नहीं बोला, बस उसको घूरता रहा और वो कबीर को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए पाकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, बोलो आज यहाँ कैसे? कबीर रेयांश को घूरते हुए बोला, तुमने मेरा ट्रांसफ़र क्यों करवाया? रेयांश तंज कसते हुए बोला, ओह तुम मिस्टर शेखावत मुझसे पूछने आए हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया? कबीर गुस्से में बोला, तुम गलत कर रहे हो, इनफैक्ट तुम गलत हो। कितने गैर कानूनी काम करते हो तुम, सब पता है मुझे। रेयांश कबीर की आंखों में देखते हुए बोला, तो पकड़ लो मुझे, तुम्हारे सामने ही हूं। कबीर गुस्से में बोला, वही तो मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता। मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूं और गवर्नमेंट के अंडर हूं। इसी बात का फायदा उठा रहे हो तुम, पर देखना बहुत जल्द कोई तुम्हें जरूर पकड़ेगा। रेयांश खतरनाक लहजे में बोला, रेयांश ओबेरॉय को पकड़ने की औकात किसी में नहीं है और ना ही हिम्मत है। रेयांश की बात पर कबीर कुछ पल रेयांश को घूरता रहा, फिर कैबिन से बाहर निकल गया। ऑफिस से बाहर आकर कबीर अपनी कार में बैठते हुए खुद से बोला, तुम्हें पकड़ने के लिए कोई आ चुका है रेयांश, बस वो हिम्मत ना हारे। इधर रेयांश अपने कैबिन में पेपर वेट घुमाते हुए बोला, हारना उसकी किस्मत है। ये बोलते हुए रेयांश के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई थी।
इधर बानी रेयांश के पूरे घर में घूम रही थी और हैरानी से सब कुछ देख रही थी। पूरे घर में सिर्फ 2 ही कलर थे, ब्लैक एंड डार्क ग्रीन। ये देखकर बानी खुद से बोली, इस राक्षस को ये दोनों कलर कुछ ज्यादा ही पसंद है। रेयांश का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था, जहां उसके रूम के अलावा स्टडी रूम और जिम भी था। इसके अलावा उस फ्लोर पर कोई रूम नहीं था। बानी को यह भी पता था कि पूरे मैंशन में कैमरे लगे हुए हैं, शायद रेयांश उसे देख रहा होगा। आखिर में बानी थक कर रूम में चली गई। वहां उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो सो गई। वैसे भी पिछली रात की वजह से बानी के शरीर में बहुत थकावट थी। रात के वक्त बानी बालकनी में खड़ी एकटक चांद को देख रही थी। तभी उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। पहले तो बानी घबरा गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी पीछे से रेयांश बोला, बेबी मैं हूं। ये सुनते ही बानी के हाथ रुक गए। ये देखकर उसने उसकी गर्दन और कंधे पर किस करना स्टार्ट कर दिया। बानी चुपचाप आंखें बंद किए अपने हाथों की मुट्ठियां बांधे खड़ी थी। रेयांश अपने दोनों हाथ को धीरे धीरे उसकी बंद मुट्ठियों तक ले गया। फिर उसकी बंद मुट्ठियों को फील करके वो रुक गया और डेविल स्माइल करते हुए बानी के हाथों की मुट्ठियां खोलने लगा। फिर उसने एक झटके से बानी को अपनी तरफ पलट दिया। बानी ने अपनी आंखें खोलकर उसको देखा तो रेयांश बानी का गाल सहलाते हुए बोला, खाना खाने चलें बेबी। रेयांश की बात पर बानी ने हाँ में सर हिला दिया। रेयांश मुस्कुराते हुए बानी का हाथ पकड़कर उसे नीचे डाइनिंग हॉल में ले गया और खुद चेयर पर बैठकर बानी को अपनी गोद में बिठा लिया। बानी ने उठने की कोशिश की तो रेयांश उसको घूरने लगा। ये देखकर बानी शांत हो गई। फिर रेयांश ने खाना खाया और बानी को भी खिलाया। खाना खाने के बाद रेयांश बानी को गोद में उठाकर रूम में ले गया और बेड पर लेटा दिया और खुद उसके बगल में लेट गया। कुछ देर बाद वो बानी को अपनी तरफ घुमाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सेड्यूस मी बेबी। ये सुनकर बानी हैरान होकर बोली, क्या? रेयांश डेविल स्माइल के साथ बोला, मुझे सेड्यूस करो बेबी और खुद मेरे करीब आओ। बानी की आंखें नम हो गई, पर अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। बानी खुद को संभालते हुए रेयांश के करीब आई और उसके सीने पर उंगली चलाते हुए शर्ट के बटन खोलने लगी। रेयांश भी आंखें बंद करके उसे फील कर रहा था। बानी ने धीरे धीरे उसकी शर्ट के सारे बटन खोल दिए और उसके सीने पर उंगलियां चलाने लगी। फिर बानी रेयांश के ऊपर आकर झुककर उसकी गर्दन पर प्यार से किस किया। इन सब में रेयांश भी अपना कंट्रोल खो रहा था। वैसे भी वो खुद ही उसमें खोना चाहता था। रेयांश झटके से बानी को पलटकर उसके ऊपर आ गया और बानी के पूरे चेहरे को किस करने लगा। फिर बानी के होठों पर अपने होठ रख दिए और बानी को डीपली किसेस करने लगा। बानी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, इसलिए उसने फिर से बानी के लिप को लॉक कर दिया। अब बानी को भी उसका साथ देना पड़ रहा था। करीब 20 मिनट बाद उसने बानी को छोड़ा। क्या बानी रेयांश के लिए सिर्फ एक फिजिकल नीड है? आखिर क्यों रेयांश हर पल रख रहा है बानी पर नजर? रेयांश अब मानो पागल हो गया था। करीब 4 बजे रेयांश बानी को खुद के ऊपर लिटाकर सो गया। अगले दिन जब रेयांश की आंख खुली और उसने देखा कि बानी उसके ऊपर सो रही थी, रेयांश ने उसको अपने बगल में सुलाया और उसके फोरहेड पर किस करके वॉशरूम चला गया। उसके जाने के बाद बानी ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू के साथ साथ नफरत भी थी। बानी ने बेड पर बैठकर रेयांश की शर्ट पहन ली। फिर उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे रेयांश के फ़ोन पर गई। उसने एक बार वॉशरूम की गेट की ओर देखा, फिर उसके फ़ोन की ओर देखा और उसे उठा उसमें कुछ करने लगी। करीब 5 मिनट बाद बानी ने फ़ोन वापस साइड टेबल पर रख दिया। उसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी। तभी वॉशरूम का गेट खुला और रेयांश बाहर आया। वो उसे घूरते हुए उसके पास आया, जिससे बानी डर गई। रेयांश बाहर आया। उसने सिर्फ एक टॉवल अपनी कमर पर लपेट रखी थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था और वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। कुछ पल के लिए बानी भी उसे देखती रही, फिर उसने अपनी नज़रें फेर लीं। रेयांश उसके पास आकर उसके गाल पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबी। उसकी इस हरकत पर बानी ने अपने हाथों की मुट्ठियां कर लीं। ये देखकर रेयांश डेविल स्माइल करते हुए उसके कान में बोला, बेबी तुम्हारी इस नफरत में एक अलग ही मज़ा है। इतना बोलकर उसने बानी के ईयर लोब को बाइट कर लिया। बानी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और रेयांश उसके चेहरे को देखकर हंसने लगा। फिर बानी ने अपनी आंखें खोलकर उसको हल्का सा पुश किया और बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई। रेयांश कुछ देर वॉशरूम के गेट को देखता रहा, फिर क्लोजेट की तरफ चला गया। वॉशरूम में बानी मिरर के सामने खड़ी होकर अपना चेहरा देख रही थी। वो खुद को देखते हुए बोली, तुमसे नफरत करने के साथ मुझे खुद से भी नफरत हो गई है। तुमने मेरी डिग्निटी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सब खत्म कर दी। तुम मुझे यूज कर रहे हो जस्ट फॉर योर डिजायर। आई हेट यू रेयांश ओबेरॉय, आई रियली हेट यू। फिर वो शावर के नीचे खड़ी हो गई और उसने रेयांश की पहनी हुई शर्ट उतारकर फेंक दी। थोड़ी देर बाद बानी बाथरूम पहनकर मिरर के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थीं। वो खुद को समझाते हुए बोली, कंट्रोल बानी, तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकती है, बिल्कुल नहीं। इधर रेयांश रूम में बानी का वेट कर रहा था। वो मन में सोचते हुए बोला, ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? ये सोचकर रेयांश वॉशरूम का डोर नॉक करते हुए बोला,
बानी, ओपन द डोर। बानी जल्दी से गेट खोलकर बाहर आई। वो थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी। रेयांश कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, मेरे नॉक करने का वेट कर रही थी? बानी घबराते हुए बोली, नहीं, वो मैं कपड़े ले जाना भूल गई थी तो। रेयांश बीच में टोकते हुए बोला, तो तुम मेरे जाने का वेट कर रही थी? बेडी, ऐसा कुछ नहीं है जो मुझसे छुपा है, और वैसे भी तुमने बाथरूम पहना है। फिर वो बानी के कान के पास आकर बोला, डोंट वरी, मैं अभी कुछ नहीं करने वाला। इतना बोलकर वो बानी से दूर होते हुए आगे बोला, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूं, कम फास्ट। ये बोलकर रेयांश वहां से नीचे चला गया। बानी क्लॉजेट रूम में चली गई और थोड़ी देर बाद वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने ब्लैक कलर का वन पीस पहना था जो कि स्लीवलेस था और उसके थाइस तक आ रहा था। उसने आंखों में काजल, होंठों पर बेबी पिंक लिपस्टिक लगाई और बालों को खुला छोड़ दिया। फिर ब्लैक हील्स पहनकर एक बार ड्रेसिंग टेबल को देखा। बानी नीचे डाइनिंग हॉल में आकर चेयर पर बैठ गई। रेयांश पहले से वहां मौजूद था। वो बानी को देखकर बोला, लुकिंग हॉट बेबी। उसकी बात सुनकर बानी कुछ नहीं बोली तो रेयांश उसको घूरते हुए बोला, डोंट यू डेयर टू इग्नोर मी बेबी। बानी अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए बोली, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। बानी की बात सुनकर रेयांश के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। वो बानी की ओर देखते हुए बोला, बेबी, आज तुम शॉपिंग के लिए जाओगी? बानी जो खाने के लिए चम्मच उठा रही थी, वो रेयांश की बात सुनकर कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी, क्योंकि रेयांश कहीं उसे इस घर से बाहर जाने के लिए मना किया था। रेयांश उसकी नज़रों को भांपते हुए बोला, बेबी, हम कल लंदन जा रहे हैं, इसलिए आज तुम शॉपिंग के लिए जाओगी। इतना बोलकर वो अपनी चेयर से उठ गया। साथ ही बानी भी खड़ी होकर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना। उसकी बात सुनकर रेयांश ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। फिर झटके से बानी की दोनों बाह पकड़कर उसे खुद के करीब खींच लिया। बानी अचानक उसकी इस हरकत से डर गई। रेयांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हें जो बोलूंगा तुम वही करोगी। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम रेयांश ओबेरॉय को मना कर सको। तुम मेरी एक ज़रूरत हो जिसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूं, समझ गई? इतना बोलकर उसने बानी को झटके से छोड़ दिया, जिससे बानी डाइनिंग टेबल से टकरा गई। रेयांश उसको देखते हुए सर्द आवाज में बोला, तुम अभी शॉपिंग के लिए जाओगी क्योंकि मैं चाहता हूं। इतना बोलकर रेयांश वहां से चला गया। बानी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपना सर उठाकर देखा तो सारे नौकर उसे ही देख रहे थे। कुछ की नज़रों में उसके लिए सिंपैथी थी और कुछ की नज़रों में घिन था। बानी अपनी आंखें बंद करके मन ही मन बोली, तुम्हारी ये ज़रूरत तुम पर बहुत भारी पड़ेगी रेयांश। बानी आंखें बंद करके मन ही मन सोच रही थी, तभी एक गार्ड उसके पास आया और सर झुकाकर बोला, मैम प्लीज़ चलिए। ये सुनकर बानी चुपचाप बाहर आकर कार में बैठ गई। करीब 15 मिनट बाद उसकी कार एक बड़े से मॉल के बाहर रुकी। बानी कार से बाहर आई तो देखा 4 बॉडीगार्ड्स उसकी कार के साथ खड़े थे। फिर उसने मॉल के अंदर आकर देखा तो मॉल पूरी तरह से खाली था। ये देखकर बानी हैरानी से गार्ड को देखने लगी। वो गार्ड तुरंत बोला, मैम, बॉस ने ऑर्डर दिया था कि आप अकेले ही शॉपिंग करेंगी। गार्ड की बात सुनकर बानी इरिटेट हो गई। उसे गुस्सा आ रहा था, पर अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी। न चाहते हुए भी उसको शॉपिंग करनी पड़ी। लगभग 1.5 घंटे बाद वो घर पहुंची और तुरंत ही अपने रूम में चली गई। वो पूरे दिन अपने रूम में रही। फिर रात को जब रेयांश घर आया तो उसने सीधे रूम में जाकर देखा, बानी बेड पर बैठकर अपने फ़ोन पर कुछ कर रही थी। रेयांश ने रूम में जाते ही बानी के हाथ से फ़ोन ले लिया। क्या होगा लंदन ट्रिप में? आखिर बानी ने रेयांश के फ़ोन पर चुपके से क्या किया? फिर उसका सर बालों से पकड़कर ऊपर उठाया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। बानी उसके अचानक किए इस एक्शन से बिल्कुल शॉक्ड थी। रेयांश पागलों की तरह उसको किस कर रहा था। बानी कुछ देर अपनी आंखें बड़ी करके रेयांश को देखती रही, फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं, पर वो रेयांश के किस में रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। करीब 15 मिनट बाद रेयांश उसके होठों से दूर हुआ। उन दोनों के चेहरे अभी भी बहुत पास थे। बानी गहरी सांसें लेते हुए उसकी आंखों में देख रही थी और उसको रेयांश की आंखों में पैशन, लस्ट, डिज़ायर, ऑब्सेशन, पोजेसिवनेस और बहुत कुछ दिख रहा था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर रेयांश ने उसके बाल छोड़ दिए, पर वो अभी भी गुस्से में रेयांश को घूर रही थी। ये देखकर रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, बेबी ऐसे मत देखो, मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। बानी नज़रें फेरते हुए बोली, दिख रहा है कितना कंट्रोल करते हो तुम। ये सुनकर रेयांश बानी के गाल पर उंगली फेरते हुए बोला, क्या करूं, तुम हो ही इतनी टेम्पटिंग, चाहकर भी नहीं रोक पाता खुद को। रेयांश की बात सुनकर बानी ने रेयांश को एक नज़र देखकर उसका हाथ झटक दिया। रेयांश तिरछी मुस्कान के साथ बानी को घूरते हुए वॉशरूम चला गया। बानी अपने होठों को रब करते हुए बोली, नफ़रत है मुझे तुमसे और तुम्हारी छुअन से। ये बोलते हुए बानी की आंखों में नमी आ गई थी।
रेयांश फ्रेश होकर आया तो उसे बानी कहीं रूम में नहीं दिखी। वो सीधे डाइनिंग एरिया में आया जहां बानी एक चेयर पर बैठी थी। रेयांश भी अपनी चेयर पर बैठ गया और दोनों चुपचाप अपना खाना खाने लगे। दरअसल रेयांश का ही ऑर्डर था कि बानी हमेशा उसके साथ ही खाएगी, इसलिए मजबूरी में बानी को रेयांश के साथ ही खाना पड़ता था। खाना खाने के बाद रेयांश बानी का हाथ पकड़कर रूम में ले गया और बानी को लेटाकर खुद उसके ऊपर आ गया। वो बानी को अपने सीने से लगाकर उसके कान में बोला, आह, तुम्हारी खुशबू मुझे पागल करती है बेबी। रेयांश की बात सुनकर बानी ने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आई रियली हेट यू। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, एंड आई विल मेक श्योर कि ये नफरत कभी कम ना हो। अब सो जाओ। इतना बोलकर उसने बानी को अपने सीने में छुपा लिया। अगले दिन रेयांश और बानी आज लंदन जाने वाले थे, इसलिए रेयांश आज सुबह जल्दी ऑफिस चला गया था और बानी अपने रूम में बैठी थी। तभी उसके पास उसकी माँ प्रिया का कॉल आया। बानी स्माइल करते हुए फ़ोन उठाकर बोली, हेलो। दूसरी ओर से प्रिया बोली, बानी कितनी बिजी रहती हो, क्या तुम्हारे पास कॉल करने के लिए भी टाइम नहीं रहता? ये सुनकर बानी बोली, मम्मा वो काम ज़्यादा था इसलिए बिजी थी। आप कैसी हो और सोमांश वो कैसा है? प्रिया बोली, मैं ठीक हूँ और सोमांश भी ठीक है, पर तुम्हें बहुत मिस करता है। बानी आंखों में आंसू लिए हुए बोली, मैं भी बहुत मिस करती हूँ उसे भी और आपको भी। ये सुनकर प्रिया बोली, तो आ जाना बानी, कब आओगी? उनकी बात सुनकर बानी कुछ बोलने वाली थी, तभी उसे फ़ोन टैप करने वाली बात याद आई। वो तुरंत बोली, मम्मा मैं बाद में बात करती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है। इतना बोलकर बानी ने कॉल काट दी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो खुद को बहुत मजबूर महसूस कर रही थीं। वो रोते हुए बोली, तुम्हारी वजह से मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ। मुझे मेरी मम्मा से झूठ बोलना पड़ रहा है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। आई रियली हेट यू। ओबेरॉय इंडस्ट्रीज़। रेयांश अपने लैपटॉप पर बानी को रोते हुए देख रहा था, पर उसे कोई गिल्ट नहीं था। वो लैपटॉप पर बानी को छूते हुए सर्द आवाज़ में बोला, मुझे तुम्हारे आंसुओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़र्क इस बात से पड़ता है कि ये आंसू तुम किसी और के लिए बहा रही हो। जब तुम मेरी हो तो तुम्हारे आंसू किसी और के लिए कैसे हो सकते हैं, फिर चाहे वो तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली ही क्यों ना हो। ये बोलकर रेयांश ने अपने रूम की फुटेज बंद कर दी। वो कुछ सोच रहा था कि तभी उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ। रेयांश कोल्ड वॉइस में बोला, कम इन। रेयांश के बोलते ही शेरा कैबिन आते हुए बोला, बॉस आज शाम के लिए जेट रेडी है और लंदन के विला की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। रेयांश सर्द आवाज़ में बोला, कोई गलती नहीं होनी चाहिए शेरा, ये लंदन ट्रिप बहुत खास और इम्पॉर्टेंट है। रेयांश की बात पर शेरा सर हिलाकर कैबिन से बाहर चला गया। फिर रेयांश अपनी चेयर से खड़े होकर ग्लास वॉल के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने एक सिगरेट जलाकर कुछ कश लिए, फिर उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, बहुत मज़ा आने वाला है इस खेल में। उधर बानी वॉशरूम में मिरर के सामने खड़ी थी। वो अपने आप को मिरर में देखते हुए बोली, शुरू तुमने किया था पर ख़त्म मैं करूँगी। नाउ गेट रेडी फॉर अ गेम। इतना बोलकर बानी भी मुस्कुराने लगी। ये कौन से गेम की बात हो रही थी? क्या करने वाली थी बानी? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। रेयांश और बानी रात को प्राइवेट जेट से लंदन पहुंच गए थे। बानी अपने आसपास देख रही थी। उसे हर जगह सिर्फ बॉडी लार्ड्स ही दिख रहे थे। रेयांश ने बानी का हाथ पकड़कर उसे कार में बैठाया और खुद भी उसके साथ बैठ गया। बानी विंडो से बाहर देख रही थी, वहीं रेयांश अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। करीब 1 घंटे बाद कार रुकी। बानी कार से उतरी तो सामने देखकर हैरान रह गई, क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा विला था जो गोल्डन कलर का था। चारों तरफ बॉडीगार्ड्स थे जिनके हाथों में गन्स थीं। बानी चारों ओर देख रही थी, तभी उसे अपनी गर्दन पर गर्म सांसें महसूस हुईं। बानी पीछे पलटने वाली थी कि तभी रेयांश ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखकर टाइटली पकड़ लिया। वो बानी के कान में बोला, इतना ध्यान इस विला की जगह मुझ पर दोगी तो ज़्यादा बेटर होगा बेबी। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी नज़रें सिर्फ मुझ पर पसंद है। आह, आज तो मुझे इस विला से भी जलन हो रही है। इतना बोलकर रेयांश ने उसके कान पर किस कर लिया। फिर बानी ने अपने आसपास देखा तो सभी अपना सर झुकाए खड़े थे। फिर बानी उसका हाथ अपनी कमर से हटाकर पीछे पलट गई और रेयांश को घूरने लगी। रेयांश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, दैट्स गुड बेबी, ऐसे ही मेरी बातें माना करो। उसकी बात सुनकर बानी ने अपनी नज़रें फेर ली तो रेयांश हल्का सा हंस दिया, पर उसकी हंसी भी खतरनाक थी। फिर रेयांश बानी का हाथ पकड़कर उसे विला के अंदर ले गया। अंदर की थीम भी गोल्डन और वाइट थी। हर जगह सर्वेंट्स थे जो बानी को शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ देख रहे थे। आफ्टरऑल उनके बॉस के साथ पहली बार कोई लड़की दिखी थी। ये देखकर रेयांश तेज़ आवाज़ में बोला, बैक टू वर्क,
अगर कोई भी मुझे फ्री दिखा तो उसी वक्त उसकी मौत होगी। रेयांश की बात सुनकर सभी सर्वेंट्स काम पर लग गए। ये देखकर बानी हैरानी से रेयांश को देखते हुए मन में बोली, ब्लडी हार्टलेस। रेयांश बानी के कान में बोली, यस बेबी, आई एम हार्टलेस। ये सुनकर बानी हैरानी से उसको देखने लगी तो रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, बेबी ऐसे मत देखो, वरना आज मैं डिनर की जगह तुम्हें खा जाऊंगा। उसकी बात सुनकर बानी ने फिर से अपनी नज़रें फेर लीं। फिर दोनों खाना खाकर फर्स्ट फ्लोर पर बने रेयांश के रूम में आ गए। वो बेड पर बानी को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, सो जाओ बेबी, आज तुम थक गई हो। बानी सच में थक गई थी, इसलिए बिना कुछ बोले वो सो गई और उसके सोने के बाद रेयांश बेड से उठकर बाहर निकल गया। इस वक्त रेयांश विला के बेसमेंट में था और वहां पर कुछ और लोग भी थे, जिनमें से एक शेरा भी था। रेयांश एक किंग साइज सोफे पर बैठकर वाइन पी रहा था। इस वक्त उसका ऑरा बेहद डराने वाला था। वो सर्द आवाज में बोला, कुछ पता चला? शेरा सर झुकाकर जवाब देते हुए बोला, यस बॉस, हमारे सिक्योरिटी टीम से ही कोई हमें धोखा दे रहा है। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, लोगों को अपनी मौत बेदर्द बनाने में बड़ा मजा आता है। रेयांश ओबेरॉय को छेड़कर अपनी मौत को इनवाइट करना, वेरी बैड डिसीजन। फिर वो शेरा से बोला, कौन है वो? इतना बोलकर रेयांश ने वाइन का एक सिप लिया। शेरा घबराते हुए बोला, बॉस अभी ये नहीं पता चला है कि कौन है, पर सुबह तक आपको उसका नाम पता चल जाएगा। रेयांश सर्द आवाज में बोला, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसकी बात सुनकर शेरा ने चैन की सांस ली। तभी रेयांश फिर से वाइन पीते हुए बोला, कबीर की क्या रिपोर्ट है? शेरा बोला, बॉस कबीर ने किसी एजेंट को हमारे बीच भेजने के लिए तैयार किया था, पर बाद में उस एजेंट की सारी इन्फॉर्मेशन गायब हो गई। अब हम कह नहीं सकते कि हमारे बीच उसका कोई एजेंट है या नहीं। रेयांश वाइन का ग्लास टेबल पर रखते हुए बोला, मेरी जिंदगी में कोई मेरी मर्जी से ना आ सकता है और ना ही जा सकता है। अगर उस शिखावत का एजेंट आ भी गया है तो वो जाएगा मेरी मर्जी से। इतना बोलकर रेयांश हंसने लगा। उसकी इस हंसी में एक रहस्य था जिसे सिर्फ रेयांश जानता था। रेयांश बेसमेंट से वापस अपने रूम में आया और उसने देखा तो बानी बेड पर आराम से सो रही थी। बानी को देखते ही रेयांश के चेहरे पर अलग सी स्माइल आ गई। फिर वो बानी को अपनी बाहों में भरकर सो गया। नेक्स्ट डे बानी सोकर उठी, तब वो बेड पर अकेले थी। उसने बेड पर बैठकर चारों तरफ देखते हुए कहा, कहीं इस रूम में भी कैमरा तो नहीं है, कैसे पता करूं? वो सोच ही रही थी कि तभी रूम का गेट खुला और रेयांश खाने की ट्रॉली लिए अंदर आया। वो मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबी। बानी चिढ़ते हुए बोली, तुम्हारे साथ मेरी मॉर्निंग गुड कभी नहीं हो सकती। उसकी बात सुनकर रेयांश हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर उसकी तरफ झुककर बोला, गुड ना सही वर्स्ट तो होती होगी, सो वर्स्ट मॉर्निंग बेबी। इतना बोलकर रेयांश ने बानी के गाल पर किस किया तो बानी रेयांश को धक्का देते हुए बोली, तुम दूर रहा करो मुझसे। रेयांश उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोला, तुमसे दूर रहने के लिए तुम्हें यहां नहीं लाया, मुझे तुम हर पल मेरे पास चाहिए। कहा था ना मैंने तुमसे, तुम मेरी ज़रूरत हो और मेरी सबसे कीमती चीज़ हो। फिर वो बानी के गाल पर उंगली फेरते हुए आगे बोला, मेरा फेवरेट खिलौना हो तुम, जिससे मैं कभी बोर नहीं होने वाला। उसकी बात सुनकर बानी की आंखों में आंसू आ गए। रेयांश उसके आंसू अपनी उंगली पर लेकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, आई लाइक इट, तुम्हारे आंसू सिर्फ मेरी वजह से निकले। इतना बोलकर वो बानी के आंसू को पोंछने लगा। फिर सीधे खड़े होकर सख्त लहजे में बोला, जल्दी से रेडी होकर ब्रेकफास्ट करो और नीचे आओ, आज हम घूमने जाएंगे। बानी गुस्से में बोली, मुझे नहीं जाना। ये सुनकर रेयांश ने अपनी आंखें बंद करके अपनी गर्दन सहलाई। फिर अपनी आंखें खोलकर बोला, पूछा नहीं है, बताया है, जैसा कहा है वैसा करो, वरना तुम ही पछताओगी बेबी। बानी उसको घूरते हुए वॉशरूम में चली गई। फिर रेयांश भी नीचे चला गया। बानी फ्रेश होकर बाहर आई और उसने क्लॉजेट रूम में जाकर ड्रेस निकालकर पहन ली। उसने एक हाई वेस्टेड जीन्स और क्रॉप टॉप के साथ एक नी लेंथ जैकेट पहन रखा था, क्योंकि लंदन में अच्छी खासी ठंड थी। उसने कुछ देर खाने की ट्रॉली को देखा, फिर खाना खाकर जल्दी से नीचे आ गई। जैसे ही रेयांश की नज़र बानी पर पड़ी तो उसके चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई। वो उसके पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, लुकिंग हॉट बेबी। बानी उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए बोली, चलें? रेयांश बानी को कमर से पकड़कर बोला, ऑफ कोर्स बेबी। फिर दोनों विला से बाहर निकल गए। रेयांश और बानी सुबह से घूम रहे थे। अब दोपहर हो गई थी, इसलिए वो बानी को एक रेस्टोरेंट में लेकर आया था। वो बानी से बोला, सो बेबी क्या खाओगी तुम? बानी बेमन सी बोली, कुछ भी। उसका रिएक्शन देखकर रेयांश हंसने लगा। फिर उसने खाना ऑर्डर किया। थोड़ी देर में उनका ऑर्डर आ गया। तभी वेटर के हाथों से थोड़ा सा जूस बानी के कपड़ों पर गिर गया। वेटर हड़बड़ाते हुए बोला, सॉरी मैम। ये देखकर रेयांश गुस्से में बोला, व्हाट द हेल, हैव यू लॉस्ट इट? वेटर घबराते हुए बोला, सॉरी सर, इट्स अ मिस्टेक। रेयांश गुस्से में बोला, यू। इससे आगे रेयांश कुछ बोलता उससे पहले बानी उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, काम डाउन, गलती से गिर गया, नॉट अ बिग डील।
फिर उस वेटर से बोली, यू कैन गो। वेटर फिर से सॉरी मैम बोलकर चला गया। रेयांश बोला, क्यों रोका तुमने मुझे? बानी चिढ़ते हुए बोली, हर जगह अपनी तानाशाही दिखाना जरूरी है। रेयांश कोल्ड वॉइस में बोला, कंट्रोल योर वर्ड्स बेबी। उसकी बात सुनकर बानी ने उसका चेहरा देखा तो उसे समझ आया कि वो उसको गुस्सा दिला रही थी। फिर बानी उठते हुए बोली, मैं वॉशरूम से आती हूँ। इतना बोलकर बानी चली गई। उसके जाने के उस ओर देखते हुए मुस्कुराया जिस ओर बानी गई थी। फिर वो किसी को कॉल करके बोला, उठा लो उसे और हाथ तोड़कर हॉस्पिटल में एडमिट करवा देना। आखिर कौन सी डील होने वाली है लंदन में? क्या बानी रेयांश के साथ एडजस्ट होने लगी है या उसके मन में कुछ और चल रहा है? क्या है बानी की असलियत? इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दी। फिर वो डेविल स्माइल करते हुए बोला, बेबी, मेरे अलावा तुम्हें कोई थोड़ी सी भी तकलीफ दे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उधर बानी अपनी जैकेट साफ करके वॉशरूम से निकलकर कॉरिडोर से गुजर रही थी कि तभी किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे दीवार से लगा दिया। बानी उसका हाथ हटाकर हैरानी से बोली, तुम? फिर गुस्से में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो कबीर? कबीर बोला, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए मैं भी यहाँ आ गया। बानी आसपास देखते हुए बोली, कबीर तुम? फिर कबीर का हाथ पकड़कर वॉशरूम में ले गई। कबीर उसे देखते हुए बोला, ये लेडीज़ वॉशरूम है। बानी गुस्से में बोली, मेरे पीछे यहाँ तक आ गए तो लेडीज़ वॉशरूम में आना नॉट अ बिग डील। कबीर बोला, अच्छा ठीक है, पहले तुम ये बताओ तुम ठीक हो? बानी बोली, तुम्हारे सामने खड़ी हूं तो ठीक ही हूं ना? कबीर बानी को कंधे से पकड़ते हुए बोला, बानी तुम सच में ठीक हो? ये सुनकर बानी से कंट्रोल नहीं हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो भरे हुए गले से बोली, वो मेरा यूज़ कर रहा है। ही यूज्ड माई बॉडी। मुझे नहीं करना ये काम। आई वॉन्ट टू गो होम। कबीर बोला, बानी शांत हो जाओ, तुम ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकती। तुम भूल रही हो कि तुम एक सीक्रेट एजेंट हो। अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो। बानी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ हूँ मैं एक एजेंट, पर आज से पहले किसी मिशन में कभी मेरी बॉडी यूज़ नहीं हुई थी, पर अब वो जब मन करे तब मेरी बॉडी से खेलता है। कबीर उसे समझाते हुए बोला, बानी तुम्हें पता है ना कि रेयांश ओबेरॉय के कितने इलीगल बिजनेस है और वो लंदन भी अपने मकसद की वजह से आया है। 2 दिन बाद उसकी बहुत बड़ी डील है जो एक क्रूज पार्टी के आड़ में होगी। बानी सीरियस फेस के साथ बोली, यस, और मुझे उसे रोकना है। कबीर बोला, बानी प्लान में थोड़ा चेंज है। फिर वो बानी को कुछ बोला जिसे सुनकर बानी हैरानी से कबीर को देखने लगी। बानी हकलाते हुए बोली, मैं कैसे? कबीर स्ट्रिक्ट आवाज में बोला, इट्स माई ऑर्डर एजेंट बानी। बानी बोली, यस चीफ। कबीर उसको समझाते हुए आगे बोला, बानी यहां तक पहुंचने के लिए तुमने बहुत कुछ किया है, तुम्हें पता है ना? तभी वॉशरूम का गेट नॉक हुआ और बाहर से रेयांश बोला, बानी तुम अंदर हो? रेयांश की आवाज़ सुनकर बानी और कबीर ने एक दूसरे को देखा। फिर बानी घबराते हुए बोली, अब क्या करें? कबीर बोला, बानी रिलैक्स, तुम बाहर जाओ। कबीर की बात पर बानी ने हाँ में सर हिलाया और गहरी सांस लेकर गेट खोलकर बाहर आ गई। रेयांश बानी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, क्या कर रही थी इतनी देर से अंदर? उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर बानी घबरा गई। फिर खुद को कंट्रोल करके रेयांश को देखने लगी जो उसे ही गुस्से से घूर रहा था, जैसे उसे उसके बारे में सब पता हो। बानी रेयांश को अचानक वहां देखकर घबरा गई। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तभी रेयांश उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? फिर वो कुछ सोचने के बाद बोला, तुम रो रही थी? बानी रेयांश का हाथ हटाते हुए बोली, रोने का रीज़न तुमने ही दिया है। उसको बानी का हाथ हटाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बानी के चेहरे को कसकर दोनों हाथों से पकड़कर खतरनाक लहजे में बोला, आज मेरा हाथ हटाने की गलती की है, अगली बार सोचना भी मत। मैं जब चाहूं जहां चाहूं तुम्हें टच कर सकता हूं। एंड वन मोर थिंग, तुम खुद के ऊपर से मेरी कोई निशानी नहीं हटा सकती। गॉट इट? बानी ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। उसे सच में रेयांश की ऐसी साइको वाली बातों से डर लगता था। वो धीरे से बोली, मैं फेस वॉश करके आती हूं। उसकी बात सुनकर रेयांश ने उसको छोड़ दिया। बानी जल्दी से अंदर गई, फिर धीरे से बोली, मेरी मम्मा और सोमांश? कबीर बोला, डोंट वरी, वो दोनों रेयांश के गार्ड से दूर है। कबीर की बात सुनकर बानी ने राहत की सांस ली और जल्दी से फेस वॉश करके बाहर आ गई। रेयांश अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर उसका चेहरा साफ करते हुए बोला, चलें? बानी ने भी हाँ में सर हिला दिया। फिर दोनों वापस आकर अपनी चेयर्स पर बैठ गए। दोनों ने खाना खाया, फिर बाहर निकल गए। कार के पास पहुंचकर बानी ठकी हुई आवाज में बोली, मुझे घर जाना है, मैं थक गई हूं। उसकी बात सुनकर रेयांश ने उसके चेहरे को देखा, फिर उसके पास आकर उसकी जैकेट निकाली। बानी हैरानी से उसी को देख रही थी। रेयांश जैकेट को कार में डालते हुए बोला,
जैकेट खराब हो गई है बेबी। फिर वो बानी के सामने आकर बोला, चलो कार में बैठो। इतना बोलकर रेयांश मुड़ने वाला था कि तभी बानी ने उसकी कॉलर पकड़कर उसके होठों पर किस कर लिया। रेयांश हैरानी से बानी को देख रहा था क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था। फिर कुछ देर बाद वो भी बानी को डीपली किस करने लगा। तभी बानी ने उसकी पीठ के पीछे कुछ इशारा किया और उसका इशारा समझकर थोड़ी दूरी पर खड़ा कबीर वहां से जल्दी से बाहर निकल गया। बानी ने भी उस किस को फील कर अपनी आंखें बंद कर लीं। उन दोनों को किस करते देख आसपास लोग तालियां बजाने लगे, जिसे सुनकर बानी ने अपनी आंखें खोली और रेयांश को पुश कर दिया, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। करीब 20 मिनट बाद उसने बानी के लिप्स को फ्री किया। बानी ने अपने आसपास देखा तो कई लोग उन्हें ही देख रहे थे। ये देखकर बानी के गाल लाल हो गए। तभी रेयांश उसके कान में बोला, तुम मेरे अंदर के हैवान को जगा रही हो बानी, इसके अंजाम में दर्द तुम्हें ही होगा। वैसे यू आर वेरी टेस्टी। उसकी बात सुनकर बानी के गाल और लाल हो गए। वो जल्दी से रेयांश को पुश करके कार में बैठ गई। रेयांश भी अपने लिप्स को लिक करते हुए कार में बैठ गया। कार में दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई और विला पहुंचते तक बानी रेयांश के कंधे पर सर रखकर सो चुकी थी। रेयांश ने उसको गोद में उठाकर रूम में ले जाकर सुला दिया और उसके फोरहेड पर किस करके बाहर चला गया। शाम के वक्त बानी की आंख खुली, तब वो रूम में अकेली थी। बानी बेड से उठकर रूम से बाहर आई, फिर सीढ़ियों पर पहुंचकर उसने सामने का नज़ारा देखा तो उसकी हालत खराब हो गई थी। हॉल के बीच में एक आदमी बहुत बुरी हालत में जमीन पर पड़ा था और उसके आसपास बॉडीगार्ड खड़े थे। सारे सर्वेंट्स एक तरफ सर झुकाकर खड़े थे। वहीं रेयांश अपने हाथ में हंटर लिए उस आदमी के पास जा रहा था। फिर रेयांश ने हंटर से उस आदमी पर वार किया, जिससे उसकी चीख निकल गई और उसके साथ ही बानी की भी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। सबकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि आज तक अगर रेयांश के टॉर्चर के बीच में किसी की थोड़ी सी भी आवाज निकलती थी तो वो शख्स वहीं मर जाता था। रेयांश बानी को सीढ़ियों पर देखकर भारी आवाज में बोला, मेरे पास आओ बानी। पर बानी ने ना में सर हिला दिया। रेयांश चिल्लाते हुए बोला, मैंने कहा मेरे पास आओ। उसकी आवाज सुनकर वो डर गई और धीरे धीरे उसके पास आई। फिर रेयांश ने उसको पलटकर पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। बानी डर से कांप रही थी, क्योंकि उसने रेयांश का ये रूप पहली बार देखा था। रेयांश भारी आवाज में बोला, बेडी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, इट्स टू नॉर्मल। बानी हकलाते हुए बोली, तो तुम ये। रेयांश बीच में ही टोकते हुए बोला, श्श बेबी, तुम डर रही हो तो मैं इसे टॉर्चर नहीं करूंगा, डायरेक्ट मार दूंगा। बानी की आंखें उसकी बात सुनकर बड़ी हो गईं। फिर रेयांश ने गन हाथ में ली और बानी को बाहों में भरे हुए ही उस आदमी के प्राइवेट पार्ट पर शूट कर दी। वो आदमी बुरी तरह चीख रहा था। बानी से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। फिर रेयांश ने उसके कान पर किस किया। बानी कुछ बोलने वाली थी कि तभी रेयांश ने उस आदमी को हेड पर गोली चला दी, जिसके बाद पूरे हॉल में शांति छा गई। फिर वो बानी को छोड़कर पागलों की तरह हंसने लगा। बानी घबराई हुई नजरों से उसको देख रही थी। ये देखकर बानी गुस्से में बोली, क्यों मारा तुमने उसे? रेयांश बानी के करीब जाकर उसकी आंखों में देखते हुए, धोखा दिया इसने मुझे, चंद पैसे के लिए इसने मुझे धोखा दिया और मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं, पर धोखा बिल्कुल नहीं। फिर बानी के गाल पर उंगली फेरते हुए आगे बोला, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगी ना बेबी? रेयांश की बात सुन बानी ना में सर हिलाते हुए ऊपर कमरे में भाग गई। रेयांश अपने आदमी को इशारा करते हुए बोला, कचरे को फेंक दो। इतना बोलकर उसने ऊपर रूम की तरफ देखा, फिर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, वेरी बैड। बानी रूम का गेट बंद करके वहीं नीचे बैठ गई। वो रोते हुए बोली, अगर रेयांश को मेरे बारे में पता चल गया तो क्या होगा? कहीं वो मम्मा और सोमांश को टारगेट ना करे। आखिर क्या सच था जो बानी रेयांश से छुपाना चाहती थी?